हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमारे YouTube चैनल एनपीएस नोइयावाली में आपका स्वागत है। आज मैं वकील गोदारा आपके सामने फिर उपस्थित हूं एक नया टॉपिक लेके। जो हमारा टॉपिक क्लास +2 का चल रहा था, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन, उसके 2 पार्ट हमारे हो चुके हैं जिनका काफी अच्छा रिस्पॉन्स आप सभी का रहा। तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी उसका रिस्पॉन्स ऐसा ही रहेगा। तो आज का हमारा जो एक्सरसाइज है, आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है 5.4 एंड 5.5। तो 5.5 में से कुछ सम लेंगे हम, कंप्लीट नहीं हो सकेगी क्योंकि काफी लेंथी है सम, उसमें काफी ज्यादा सम है। तो आज 5.4 और 5 के कुछ सम जो है वो आपके सामने उपस्थित हैं। उम्मीद करेंगे कि जैसे पहला रिस्पॉन्स रहा है उसी तरीके से आज भी आपका रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा ही रहेगा। तो आपका पहला सम आता है e⁻x अपॉन sin x। e की x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है e की x, और log x का जो डेरिवेटिव होता है 1/x। ये 2 ही फॉर्मूले आज की जो एक्सरसाइज में हमारे यूज होंगे। तो बाकी के फॉर्मूले जो पहले जो आप पढ़ चुके हो वो भी इसमें यूज होंगे, वो भी कंटिन्यू आपने टच में रहना है, उनको रिवीजन करते रहना है जैसे आपको बताया। तो y इक्वल टू आपको फंक्शन दे रखा है e की x sin x। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि जब 2 फंक्शन आपके u अपॉन v की फॉर्म में आएंगे तो हम एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, क्विशेंट रूल। नीचे v² डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। ये क्विशेंट रूल का फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? जब 2 फंक्शन आपको अपॉन में दे रखा हो, एक फंक्शन दूसरे के अपॉन में दे रखा हो। तो देखिए dy अपॉन dx, यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, नीचे v का स्क्वायर, v की जगह क्या दे रखा है sin x का स्क्वायर, यहां v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, u की जगह क्या फंक्शन दे रखा है e की x, माइनस e की x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ b का फंक्शन क्या है sin x। क्या आ जाएगा? sin x का होल स्क्वायर है, sin x एज इट इज e की x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था, e की x ही होता है, माइनस e की x एज इट इज, और sin x का डेरिवेटिव आपको क्या बताया था cos x। यहां पे कंप्लीट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई चीज कॉमन आ रही है तो हम कॉमन लेंगे पहले। sin x माइनस cos x, e की x कॉमन आ जाएगा, अपॉन में क्या रह गया sin स्क्वायर x। ये किसका फंक्शन आ गया dy अपॉन dx। तो एक ही फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं इसको। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका आता है तो इस तरीके से हम अपना पुराना जो फॉर्मूले जो अप्लाई करेंगे, अप्लाई वही करना है। जैसे इसमें क्विशेंट रूल लगा है, कहीं ऐसा फंक्शन आएगा जिसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो रूल वही रहेंगे, डेरिवेटिव फंक्शन चेंज करते रहेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव करना चाहें। दूसरा सम आता है हमारा, फंक्शन दे रखा है आपको y इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स x। हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx आएगा। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का मैंने आपको डेरिवेटिव बताया था कि ये सेम होता है, क्या आ जाएगा e की साइन इनवर्स x। दोबारा किसका करना पड़ेगा? अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर उसकी जो पावर दी होती है वो x के अलावा अगर कोई भी पावर है तो उसका डेरिवेटिव हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा। तो देखिए e की पावर साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको बताया हुआ है, क्या होता है 1/√1 माइनस x²। तो आपका आंसर आ जाएगा e की साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस x²। ये आपका आंसर रहेगा इस सम का। तो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की अगर पावर दे रखी है तो उसका डेरिवेटिव दोबारा करके हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सम आता है आपका log cos e की x, यानी आपको y इक्वल टू एक फंक्शन है log cos e की x, तो हमें dy अपॉन dx करना है। अब log वाला फंक्शन आएगा तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x होता है। तो इसका फंक्शन लिखेंगे 1/x, x की जगह हमें क्या दे रखा है cos e की x दे रखा है। मैंने अभी जैसे एक्सपोनेंट में बताया था कि अगर एंगल के अलावा जो भी log के साथ में कोई भी फंक्शन दे रखा है वो x के अलावा कुछ भी आता है तो उसका डेरिवेटिव हमें दोबारा करना पड़ेगा। तो देखिए यहां आ जाएगा cos
ई की एक्स, दोबारा किसका करना पड़ेगा, cos ई की एक्स का। तो अब cos का देखना पड़ेगा, ई की एक्स फिर दोबारा एंगल में आ गया, उसका दोबारा करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का करना पड़ेगा। तो cos का क्या डेरिवेटिव बताया था मैंने, sin ई की एक्स, और दोबारा किसका करना पड़ेगा, ई की एक्स का। तो क्या आ जाएगा, ई की एक्स का क्या होता है फंक्शन, ई की एक्स डेरिवेटिव होता है साइन अपॉन कॉस, क्या होता है tan। ये साइन अपॉन कॉस tan तभी बनेगा जब इन दोनों का एंगल सेम है, अगर एंगल अलग अलग होगा तो उसको हम tan नहीं बना सकते। तो साइन अपॉन कॉस क्या आ जाएगा, tan ई की एक्स, ये आंसर आपका आएगा। इसके अलावा एक चीज और भी है, अगर वो इतना आंसर छोड़ेंगे तो भी हमारा ठीक हो सकता है, ई की एक्स साइन ई की एक्स अपॉन कॉस ई की एक्स, और tan बनाएंगे तो ये थोड़ा सा और बढ़िया हो जाता है। तो नेक्स्ट सम आता है हमारा log ब्रैकेट में log x, यानी y इक्वल टू आपको फंक्शन है log और ब्रैकेट में है log x। तो क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx। अब वही फंक्शन log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई log x आएगा, क्योंकि 1 बाई x होता है और x की जगह क्या दे रखा है, log x दे रखा है, तो 1 के अपॉन में तो जो एंगल है वो सेम लिखेंगे। दोबारा यहां डेरिवेटिव करेंगे किसका, log x का, तो दोबारा log x का क्या होता है, 1 बाई x होता है, और साथ में क्या आ गया, log x। तो ये जो हमने पहले 4 सम किए थे वो थे आपके एक्सरसाइज 5.4 के, जो आप अच्छी तरह से करोगे। इसमें से एक दो सम मैंने करवाए नहीं है, वो पेंडिंग है, तो वो आप अपने आप करके देखो, क्योंकि जो सेम सम थे वो मैंने करवा दिए हैं। तो अब अगला जो पार्ट हमारा आएगा वो एक्सरसाइज 5.5 आएगा। नेक्स्ट फंक्शन आता है 5.5 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम आता है, y इक्वल टू आपको एक फंक्शन दे रखा है cos x इंटू में cos 2x इंटू में cos 3x। तो जब मोर देन 2 फंक्शन आ जाए या रूट के अंदर मोर देन 2 फंक्शन आ जाए तो उनका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो काफी लेंथी जाता है। अब ये 3 फंक्शन है, 3 फंक्शंस में अगर हम डेरिवेटिव करना चाहें तो एक फॉर्मूला जरूर होता है u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, u और v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ w प्लस u और w एज इट इज आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ v आ जाएगा, और प्लस में v और w एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u आ जाएगा। ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि अगर 3 फंक्शन हमें मल्टीपल में आते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो इसको भी इस फॉर्मूले से आप ट्राई करके देखना, लेकिन मैं दूसरा फॉर्मूला बताता हूं कि जिससे बाकी सम इजी हो जाते हैं। जब कई फंक्शन मल्टीपल में आ जाए तो आपने यहां लिखना है टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स हमने log लेना है। log y इक्वल टू आएगा log cos x cos 2x और इंटू में cos 3x, ये फंक्शन आएगा। अब हमारा फंक्शन होता है कि अगर log xy आता है, log xy आता है तो हम उसको लिख सकते हैं log x प्लस log y, और log xyz आता है तो हम लिख सकते हैं log x प्लस log y प्लस log z। यानी log के अगर एंगल में कोई फंक्शन मल्टीपल में आते हैं तो उनको log सभी के साथ लिखेंगे, अलग अलग लिख सकते हैं प्लस के अंदर। इसी में भी यही करेंगे कि log y इक्वल टू आ जाएगा log cos x प्लस log cos 2x और प्लस log cos 3x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो log y का मैंने बताया था 1 बाई y का द्वारा करना पड़ेगा dy अपॉन dx। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे log x का 1 बाई x होता है और x का द्वारा करने पे 1 आता है, तो यहाँ तो y है, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y का dy अपॉन dx आएगा। अच्छा, log x का पहले 1 बाई क्या आ गया, cos x, दोबारा किसका करना पड़ेगा, cos x का, यहां भी 1 बाई cos 2x आ गया, दोबारा किसका करना पड़ेगा, cos 2x का, यहां भी 1 बाई cos 3x आ गया, और दोबारा किसका करना पड़ेगा, cos 3x का दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा। अब देखिए 1 बाई y dy अपॉन dx, अपॉन में cos x है,
cos x का डेरिवेटिव माइनस का sin x होता है प्लस में, यहां cos 2x है, cos 2x का क्या होता है माइनस का sin 2x, और दोबारा किसका करना पड़ेगा 2x का, क्योंकि यहां तो एंगल सिर्फ x था इसलिए करना नहीं पड़ा। यहां भी देखो cos 3x, इसका दोबारा करूंगा माइनस का sin 3x, और डेरिवेटिव दोबारा किसका करना पड़ेगा हमें 3x का करना पड़ेगा। अब देखिए 1/y, इसका दोबारा करेंगे तो साइन अपॉन कोस क्या होता है 10 हो जाता है, तो 1/y dy अपॉन dx, कोस अपॉन साइन, साइन अपॉन कोस क्या आ जाता है 10x हो जाता है, माइनस आगे आ जाएगा, इस 2x का डेरिवेटिव करूंगा क्या आ जाएगा 2, और साइन अपॉन कोस 10 2x आ जाता है, माइनस का साइन आगे आ जाएगा, 3x का डेरिवेटिव 3, साइन अपॉन कोस 10 3x आ जाएगा। अब ये जो 1/y है ये y इधर चला जाएगा, इधर जाएगा तो मैं इस साइड लिखता हूं, तो dy अपॉन dx इक्वल टू ये y इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ब्रैकेट में ये रहेगा माइनस का 10x माइनस का 2 10 2x और माइनस का 3 10 3x। अब यहां पे y की वैल्यू अप्लाई करनी है आपने, y की वैल्यू क्या थी जो इक्वेशन 1 में थी वो अप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा cos x cos 2x और cos 3x। अब तीनों में से y कॉमन आ रहा है तो ये माइनस कॉमन आ रहा है, तो तीनों में से माइनस कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा 10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3x बचेगा। तो ये आपका आंसर रहेगा कि अगर कोई फंक्शन 3 मल्टीपल में आते हैं तो log on बोथ साइड करके उसको कर सकते हैं ताकि वो इजी पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल आता है स्टूडेंट्स आपका y इक्वल टू फंक्शन दे रखा है पूरे का रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। अगर मैं इसको ये लिखूं x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 और सारे की पावर 1/2, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2 होती है। अब देखिए ये फंक्शन मल्टीप्लाई में है, नीचे 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, इसको अगर आप u अपॉन v या उस फॉर्मूले से करोगे तो बहुत ज्यादा लेंथी पड़ेगा। तो अगर कई फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाए तो उसको इजी करने का एक ही वे है log on बोथ साइड्स। देखिए लिखेंगे टेकिंग log on बोथ साइड्स, इधर आ जाएगा log y, इधर आ जाएगा log x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 सारे की पावर 1/2। जब आप log लोगे और log के अंदर बड़े फंक्शंस की पावर ऊपर दे रखी है वो पावर आगे आ जाएगी। आगे आने के बाद हमारे पास क्या बचेगा log x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 बचेगा। अब देखिए मैंने आपको एक फंक्शन बताया कि log xy जो होता है उसको हम लिखते हैं log x प्लस log y, लिखते हैं ना, और log अगर x अपॉन y है तो उसको लिखते हैं log x माइनस log y। यानी मल्टीप्लाई में है एंगल में log के तो उनको प्लस में लिखा जाता है और अगर डिवाइड में है तो उनको माइनस में लिखा जाता है, वो इसमें करेंगे हम। देखिए log y इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में ऊपर वाले फंक्शन को लिखेंगे log x माइनस 1 प्लस में log x माइनस 2, नीचे वाले फंक्शन को माइनस में माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 और माइनस में log x माइनस 5 लिखा जाएगा। अब इनका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1/y dy अपॉन dx। देखिए 1/2, अब इसका log x का 1/x माइनस
1 हो गया। दोबारा करेंगे तो पता है कितना आता है x माइनस 1 का, इसका 1 इसका 0, लिखने की जरूरत नहीं है। 1 बाई एक्स माइनस 2 दोबारा करेंगे तो 1 और 0 आएगा। 1 बाई एक्स माइनस 3 दोबारा करेंगे 1 और 0। 1 बाई एक्स माइनस 4 दोबारा करेंगे 1 और 0। 1 बाई एक्स माइनस 5 1 और 0, यानी दोबारा इनका करने की जरूरत नहीं है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। हमें क्या लिखना है, dy अपॉन dx इक्वल टू, ये y इधर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी y अपॉन 2 ये फंक्शन सेम, प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2, 1 बाई एक्स माइनस 3, माइनस 1 बाई एक्स माइनस 4 और 1 बाई एक्स माइनस 5। यहां क्या लिखना है, यहां इस y की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू लिख लीजिए, dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 और सारे के अपॉन में 2 है तो उसको 1 बाई 2 लिख दिया। यहाँ 1 बाई एक्स माइनस 1 प्लस में 1 बाई एक्स माइनस 2 माइनस में 1 बाई एक्स माइनस 3 1 अपॉन एक्स माइनस 4 और माइनस में 1 अपॉन एक्स माइनस 5। इस तरीके से अगर मोर देन 1 एलिमेंट्स या 3 या 4 एलिमेंट्स आपके मल्टीपल में आते हैं तो उसको log ऑन बोथ साइड से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला सम है आपका y इक्वल टू फंक्शन है log x की पावर cos x। तो अब इसमें क्या आ गया, इसमें भी आपने ध्यान रखना है कि अगर कोई फंक्शन है उसकी पावर ही कोई फंक्शन आ रहा है तो भी उसका करने का एक ही सॉल्यूशन रहेगा, log ऑन बोथ साइड, और कोई मेथड नहीं होगा। याद रखना है जब फंक्शन की पावर फंक्शन आता है तो देखिए, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड log लेंगे तब देखिए यहां तो आ जाएगा log y और यहां log आ जाएगा log x की पावर cos x। जैसा मैंने अभी बताया था कि log x वाले पावर फंक्शन की अगर पावर दे रखी है तो वो पावर आगे आ जाएगी, यानी क्या बन जाएगा, cos x log इंटू log x बन जाएगा। अब यहां दोनों फंक्शन किस में हो गए, मल्टीप्लाई में हो गए, प्रोडक्ट में हो गए, cos x और log इंटू log x। इसको उसी मेथड से डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां 1 बाई वाई आ गया, dy अपॉन dx, cos x एज इट इज आ गया। डेरिवेटिव किसका करेंगे, log इंटू log x का, प्लस में log इंटू log x एज इट इज आ गया और डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, cos x का करना पड़ेगा। तो 1 बाई वाई dy अपॉन dx इक्वल टू cos x एज इट इज आ गया। अच्छा, log x की जगह ये है तो log x का क्या होता है, 1 बाई एक्स, x की जगह क्या आ जाएगा, log x। दोबारा किसका करना पड़ेगा, हमें log x का करना पड़ेगा, प्लस में log इंटू में log x और cos x का फंक्शन क्या होता है, माइनस का sin x, इसका डेरिवेटिव होता है। अब देखिए dy अपॉन dx, ये y डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब देखिए cos x अपॉन log x और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है, प्लस ये माइनस आगे आके माइनस हो जाएगा, sin x आगे आ जाएगा, यहां log इंटू log x आ जाएगा, अपॉन में 1 है। अब देखिए y की जगह वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, y की जगह क्या है, log x की पावर cos x आ गया, अंदर का फंक्शन से cos x अपॉन x log x माइनस sin x log x। इस तरीके से अगर दो फंक्शंस आपको फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखी है तो हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। log करने के बाद यहाँ u इंटू वी का आप मेथड अप्लाई कीजिए, u इंटू वी करने के बाद ये जो y है ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ गया। यहाँ y की वैल्यू रखनी है और जो यहाँ कुछ भी बचता है वो सेम एज इट इज पड़ा रहेगा। नेक्स्ट हम देखिए y इक्वल टू एक्स की एक्स माइनस 2 साइन एक्स। अब यहाँ पे छोटा सा फंक्शन अलग आता है, यहाँ पे आपको y इक्वल टू 2 फंक्शन दे दिए और दोनों प्लस या माइनस में अगर 2 फंक्शन दे रखे हो
तो इसको log on both साइड हम कर सकते हैं, लेकिन यहां लगा नहीं सकते, क्योंकि log on both साइड लगाएंगे तो यहाँ पहले 1 के अपॉन में आएगा, फिर इसका दोबारा करना पड़ेगा। इसलिए याद रखो कि y इक्वल टू अगर आपको कोई फंक्शन आता है fx प्लस gx, दो फंक्शन आते हैं तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकालना है आपने। कैसे? एक फंक्शन को आप लेट करो u के इक्वल टू x की x और दूसरे को v के इक्वल टू पुट करो 2 की साइन x। इन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव करना है। अब देखो ये तो फंक्शन की पावर फंक्शन आ गया, इसको तो log on both साइड करना पड़ेगा, और ये फंक्शन की पावर नहीं है, किसकी है? कांस्टेंट की पावर है। और ये कांस्टेंट की पावर हो तो उसका डेरिवेटिव मैं आपको बता देता हूं कि अगर d अपॉन dx आपको दे रखा है कांस्टेंट की पावर x, तो उसका डेरिवेटिव होता है एज इट इज और साथ में log a होता है। तो इसका तो मतलब ये तो फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है, तो जो फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है उसको तो डायरेक्ट हम डेरिवेटिव कर सकते हैं। अगर फंक्शन की फंक्शन है तो उसको log on both साइड से करना ही पड़ेगा। तो इसको लेंगे हम टेकिंग log on both sides, टेकिंग log on both sides। तो log u बन जाएगा इक्वल टू में log x की पावर x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? x log x। तो ये तो u इंटू v बन गया। अब इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करूंगा मैं, तो 1 बाई u du अपॉन dx, x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x। तो du अपॉन dx है, ये u जो इधर डिवाइड में है ये मल्टीप्लाई में चला गया, इनको ब्रैकेट में लेंगे, x एज इट इज log x का 1 बाई x, log x एज इट इज x का 1 आ गया। यहां u की वैल्यू अप्लाई कर लो, ये कट के 1 प्लस log x, ये फंक्शन किसका आ गया? u का डेरिवेटिव आ गया। अब v वाले में डायरेक्ट करने के लिए गए dv अपॉन dx। क्या बताया है? पहले तो जो किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर x आती है तो उसको एज इट इज लिखा जाता है, आप एज इट इज लिख दीजिए। साथ में log लिखा जाता है उसका, तो log 2 लिख दीजिए। अब डेरिवेटिव किसका दोबारा करना पड़ेगा? sin x का, क्योंकि मैंने बताया आपको कि सिर्फ अगर x होता है तो x का 1 होता है, लेकिन x के अलावा अगर कोई भी पावर में फंक्शन दे रखा है तो उसका दोबारा करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा? 2 की sin x log x log 2 और sin x का इंटू में क्या हो गया? cos x। ये डेरिवेटिव किसका आ गया? dv अपॉन dx आ गया। अच्छा, अब फंक्शन y इक्वल टू हमने लेट किया था, एक को u लेट किया था, दूसरे को क्या लेट किया था? v लेट किया था ना। तो यहाँ पे क्या करना है? दोनों का जो डेरिवेटिव हमने किया है तो यहाँ लिख दीजिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो dy अपॉन dx आ जाएगा जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। विद रिस्पेक्ट टू x अगर u का करूंगा तो क्या आ जाएगा? du अपॉन dx, और v का क्या आ जाएगा? dv अपॉन dx। तो यहां जो वैल्यू इसकी आई है वो पुट कर दो, और यहां इसकी वैल्यू आई है वो पुट कर दो, तो यानी dy अपॉन dx का आंसर क्या आ जाएगा? इसका आया था x की x 1 प्लस log x, और इसका आया था 2 की sin x log 2 इंटू में cos x। यानी क्या करना है? u और v आप दो फंक्शन लेट कर लिए, दोनों फंक्शंस का अलग अलग डेरिवेटिव करो और y इक्वल टू u प्लस b लिखना है। यहाँ पे du अपॉन dx की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ dv अपॉन dx की फंक्शन की वैल्यू पुट कर दो। जब दो फंक्शन आएंगे प्लस के अंदर तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, और कोई सोल्यूशन इसका नहीं होगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट सम है ये, इसके एक नहीं एक सम और करवाऊंगा, बाकी के जो सम है वो कल की वीडियो में आप देखोगे कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। उसके अंदर एक सम सीबीएसई में और एसबीएसई दोनों में ये सम जो है वो डेफिनेटली पूछा जाता है। नेक्स्ट सम देखिए आप, y इक्वल टू आपको दो फंक्शन दे रखे हैं और दोनों फंक्शन आपको प्लस में दे रखे हैं। तो जैसा मैंने अभी बताया, एक फंक्शन को लेट करेंगे u के इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स की पावर x, दूसरे को करेंगे v x की पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स है। अब ये भी फंक्शन की पावर फंक्शन है और ये भी फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो दोनों को अलग अलग log ऑन बोथ साइड से करना पड़ेगा। देखिए टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स,
तो क्या आ जाएगा, log u आ जाएगा, और ये आ जाएगा log x प्लस 1/x की पावर x। इसको क्या लिखेंगे, x log x प्लस 1/x। देखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 1/u du अपॉन dx। अब x एज इट इज आ गया, डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, log x प्लस 1/x का, प्लस में log x प्लस 1/x एज इट इज, डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, x का करना पड़ेगा। तो यहां तो du अपॉन dx लिख लिया हमने 1/u, अब x एज इट इज है। अब log का क्या होता है, log x का क्या होता है, 1/x, यानी x प्लस 1/x आ गया। दोबारा डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, x प्लस 1/x का करना पड़ेगा, प्लस में log x प्लस 1/x को आप एलसीएम भी ले सकते हो। ऐसे एलसीएम लेके क्या लिखेंगे, नीचे x एलसीएम आ गया, x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। इसका डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है। तो यहां आ गया du अपॉन dx, u इधर आ जाएगा। इसका भी एलसीएम ले लो, नीचे एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस 1 बन गया। x जो नीचे एलसीएम आया है वो ऊपर जाकर क्या बन गया, x स्क्वायर बन गया। अब इसका डेरिवेटिव करना है हमें, x प्लस 1/x का। तो x का तो हमें पता है कितना होता है, 1 होता है, लेकिन 1/x का करने के लिए हमें उसको पावर को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको ये लिखूं, d अपॉन dx x प्लस में d अपॉन dx 1/x का क्या लिख दूंगा, -1 लिख दिया, ताकि अच्छी तरह से समझ में आएगा। प्लस में ये रहेगा आपका log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। देखिए du अपॉन dx इंटू में u की वैल्यू पुट कर दो, x प्लस 1/x की पावर x होगी, ठीक बात है। अपॉन में है x स्क्वायर प्लस 1, साथ में है x स्क्वायर। अब देखिए x का डेरिवेटिव 1 हो गया, इसका डेरिवेटिव करेंगे, पावर आगे आएगी -1, तो x की पावर कितनी रहेगी, ऊपर -1 में से -1 करते होते हैं तो कितनी रहेगी, -2 रहेगी आपकी। प्लस में क्या है, log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x है। अब इसको चेक कीजिए आप, dy अपॉन dx x प्लस 1/x की पावर x, x स्क्वायर प्लस 1 है, यहां x स्क्वायर है। देखिए इसको क्या लिखूंगा, 1 माइनस 1/x स्क्वायर लिखा जाएगा, क्योंकि पावर ऊपर माइनस के नीचे है, किस चीज की होगी, प्लस की। प्लस में क्या है, log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। अब देखिए dy अपॉन dx x प्लस 1/x की पावर x होगी। अच्छा अब इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, इन दोनों का, तो x स्क्वायर इंटू में एलसीएम लूंगा तो एलसीएम क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। x स्क्वायर आएगा तो यहां क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1, और सारे के कोण में क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 है। प्लस में क्या है, log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x है। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये आपका du अपॉन dx बचेगा। du अपॉन dx आपका क्या बचेगा, x प्लस 1/x सारे की पावर x, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। ये du अपॉन dx बनेगा। यानी थोड़ा सा लेंथी सम जरूर है, लेकिन इसको कम से कम 2 या 3 बार देखोगे ना, तब ये फंक्शन समझ में आएगा, और एक बार ये फंक्शन समझ में आ गया तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो ये फंक्शन सिर्फ किया था हमने u का, अब किसका करना है, v का। v का करने के लिए एक बार मुझे इसको रफ जरूर करना पड़ेगा, तो रफ कर दूंगा मैं इसको रफ करके सिर्फ फंक्शन क्या रख लूंगा मैं, du अपॉन dx रख लूंगा यहाँ पे। अब देखिए v क्या है, x की पावर 1 प्लस 1/x है, तो इसका भी क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log ऑन बोथ साइड्स। तो इसका भी log लेंगे तो 1/log v बनेगा, इक्वल टू में log x की पावर x 1 प्लस 1/x।
log v इक्वल टू ये पावर आगे आ जाएगी 1/1 प्लस एक्स, साथ में क्या रह गया log x, यानी दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ गए। 1/v यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 1/v dv अपॉन dx, 1 प्लस 1/x एज इट इज, डेरिवेटिव किसका log x का, log x एज इट इज, डेरिवेटिव किसका करूंगा 1 प्लस 1/x को मैं क्या कर दूं x की -1 लिख देता हूं। तो dv अपॉन dx में यहां आ जाएगा v, क्योंकि इधर डिवाइड में था मल्टीप्लाई में ले आया हम। 1 प्लस 1/x का एलसीएम ले लो x, तो क्या रह जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, और log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, प्लस में log x हो गया, इसका 0 हो गया, -1 आ गया तो x की कितनी रहेगी -2। तो v की वैल्यू अप्लाई कर दो dv अपॉन dx में, x की पावर 1 प्लस 1/x आ गया, यहां नीचे आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये माइनस आगे आ जाएगा log x, और x की तो पावर -2 है, नीचे आगे किस चीज की हो जाएगी प्लस की 2 आ जाएगी। ये फंक्शन dv अपॉन dx आ गया, ये du अपॉन dx आया था। अच्छा, y इक्वल टू हमारे पास फंक्शन क्या लेट किया था, एक को u लेट किया था, दूसरे को v किया था। तो इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx क्या आ जाएगा du अपॉन dx आ जाएगा, प्लस dv अपॉन dx। यहां इन दोनों की वैल्यू अप्लाई करनी है हमें, ये वैल्यू अप्लाई कर दो, x प्लस 1/x की पावर x आ गया, एक्स स्क्र माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्र प्लस 1 आ गया, प्लस में log एक्स स्क्र प्लस 1 के अपॉन में x आ गया, प्लस में b वाली वैल्यू ये x की पावर 1 प्लस 1/x, ब्रैकेट में x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्र माइनस में log x के अपॉन में एक्स स्क्र। इस तरीके से दो फंक्शंस का अगर आपको दे रखे हैं, उनको u और v लेट करके हम डिफरेंशिएशन अलग अलग फाइंड कर सकते हैं। तो ये थे 5.5 के कुछ सम, बाकी सम जिसके 7 या 8 सम और पेंडिंग है, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो आज जो हमने 5.4 और 5.5 के जितने सम किए हैं, तो वो आपने नोटबुक पे कर लेने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का पार्ट हमारा चल रहा है, थोड़ा ही पार्ट बचा है, एक्सरसाइज थोड़ी बची है, जल्दी ही हम ये डिफरेंशिएशन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर देंगे। तो अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल एनपीएस नोइया सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। आपने वकील गोदारा को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।